Bismillahirrahmanirrahim. Students, today is our second lecture about Microsoft Word, and we have done a few functions of Microsoft Word. So today we are going to start a new one. So let me open the same file that we have created last time. This was the file class practice BBA1. क्लिक किया और ये फाइल आपके सामने वही फाइल है जिसमें हम काम कर रहे थे. सो आगे आज हम इसमें आगे मज़ीद फंक्शंस देखेंगे. So next we are going to start from the home ribbon. This is our home ribbon. In home ribbon we have different functions. We will start one by one and we'll see each and every single functions. So first of all is a clipboard. In clipboard we have four functions: cut, copy, paste and format printer. Cut copy is the mostly and widely usable function, and you might have used all these functions before. But before that I'll show you what is the difference between cut and copy. So I'll let me do some more functions so that we can see visible changes कि इन functions में हुआ क्या है. मैं तो इन कुछ चीज़ों को या पैराग्राफ को डेटा को सिलेक्ट करता हूँ. ये देखें, ये एक फंक्शन है, दिस इज़ फॉन्ट कलर, और ये है हाईलाइटर. सो हाईलाइटर इज़ द सेम फंक्शन दैट यू यूज़ इन द बुक्स. आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं डिफरेंट कलर के हाईलाइटर से. सो ये फंक्शन है बेसिकली टेक्स्ट हाईलाइटर का. क्लिक करें, ये देखें, आप देखें आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा. सो हम ये हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं. क्यों यूज़ करा मैं इसको वजह भी बताऊँगा, क्योंकि हमने कट कॉपी पेस्ट करना क्यों यूज़ करना है, और उसमें जो चेंजेस की हैं वो आपको विजिबल नज़र आ जाए. मैं इसको एक और डेटा को यहाँ से मैंने कॉपी किया और यही इस पर हाईलाइटर डिफरेंट कलर का मैंने हाईलाइटर इस पर यूज़ किया. सो ये हाईलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं. हाईलाइटर और फ़ॉन्ट कलर में क्या डिफरेंस है? फ़ॉन्ट कलर क्या होता है? अगर फ़ॉन्ट कलर में मैं साथ ही आपको बता दूँ, तो पहले मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है जिसने आपके टेक्स्ट को हाईलाइट किया. अब मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने लगा हूँ. नेक्स्ट फंक्शन है फ़ॉन्ट कलर. क्या आप फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज, यानी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना कर सकते हैं? येस, यू कैन डू इट, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. ये देखिए, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल ये क्लिक किया. अब इसमें उसने टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं किया, टेक्स्ट के कलर को ही चेंज कर दिया. यू कैन सी इट. सो दीज आर द टेक्स्ट हाईलाइटर एंड टेक्स्ट या फ़ॉन्ट कलर. सो फ़ॉन्ट कलर में आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटर में आप उसे हाईलाइट करते हैं. सो ये डिफरेंट फंक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको ये फंक्शंस चाहिए तो. सो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से. सो कट एंड कॉपी ये इस वक्त डिसेबल है क्योंकि हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट नहीं किया हुआ. ये हमारा कर्सर है जो इस वक्त ब्लिंक कर रहा है. हमने पहले कहा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा ये उस पोजीशन को शो करेगा जहाँ पर हम अपना नया डेटा एंटर कर सकते हैं. ये वो पोजीशन है जहाँ पे हम अपना नया डेटा एंटर कर सकते हैं. सो एनीहो, तो अभी हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की इसलिए ये डिसेबल है. जैसे ही मैं देखें, मैं उस डेटा को सिलेक्ट करने लगा हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था. मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये मैंने डेटा सिलेक्ट किया. जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, देखिए ये फंक्शन एक्टिव हो गए हैं. अब कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कट का मतलब ये है कि जैसे मैं कट का फंक्शन क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ डेटा है ये अपनी ओरिजिनल जगह से रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा. ये देखिए ख़त्म हो गया. ठीक है. और मैं इसको लेट्स सपोज मुझे लगता है कि ये वहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसकी पोजीशन थी. मैं कर्सर को उस पोजीशन पे ले जाऊँगा अपने, और उस पोजीशन पे जाके मैं ये पेस्ट का बटन क्लिक करूँगा तो देखेंगे ये डेटा यहाँ से पहली लाइन से कट होके इस लाइन के ऊपर आके पेस्ट हो गया है. अच्छा, सो यू कैन हैव मल्टीपल कॉपीज़. ठीक है, आपने जो डेटा कट किया है आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ आपके सामने मौजूद हैं, आप उसको मल्टीपल जगह पर पेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ चाहिए. लेट्स सपोज आप चाहते हैं इस डेटा को यहाँ पे भी होना चाहिए, तो आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर उसे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे आपका डेटा वहाँ पे जाके पेस्ट हो गया. अब दूसरा फंक्शन देखते हैं कॉपी का. मैंने सेकंड फंक्शन, जो सेकंड डेटा है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, मैंने इसे सिलेक्ट किया. ठीक है, अब मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया है. अब देखिए ये फंक्शन एक्टिव है. मैं कॉपी का फंक्शन करूँगा. कॉपी के फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा कट कॉपी में? कट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कट हो गया था, कॉपी में ये
ओरिजिनल जगह पर ही रहेगा। मैंने कॉपी का फंक्शन क्लिक किया, देखिए ये यहाँ पर भी फंक्शन मौजूद है। तो ये फंक्शन मौजूद है, कॉपी का फंक्शन। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है, ओरिजिनल जगह पर भी है और मुझे लगता है कि ये यहाँ इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैं वहाँ जाके इसे पेस्ट का बटन को क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ये डेटा उस पोजीशन पर जाकर पेस्ट हो गया है। सो अगेन द सेम, आई कैन हैव मल्टीपल कॉपीज़। सो मैं मल्टीपल कॉपीज़ मुझे इसकी चाहिए, तो मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले सकता हूँ। सो आई कैन हैव मल्टीपल कॉपीज़, ओरिजिनल जगह पे भी है और बाकी इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बन गई हैं। अच्छा जी, ये तो फंक्शन हो गया। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन अभी छोड़ दें, आगे जाके इसको हम समझेंगे क्योंकि इसकी मज़ीद डिटेल अभी चाहिए, तो हम इस फंक्शन को अभी आगे जाके करेंगे। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो है आपके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस स्टाइल होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ कैलिबरी फ़ॉन्ट। ये भी जो है ये कैलिबरी फ़ॉन्ट है। मैं आप इसको कंट्रोल ए का बटन मैंने दबाया, प्रेस किया, तो उससे क्या हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए से मैनुअल भी कर सकते हैं, माउस की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है, एरो की से भी कर सकते हैं और शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। अब जो भी फंक्शन अप्लाई करूँगा पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा फंक्शन इस वक्त एक्टिव है, तो आप देख सकते हैं उसके गिर्द ये लाइट ब्लू कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा है। ये फंक्शन एक्टिव है, ये फंक्शन एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। और अगर हम इनमें जाएंगे तो ये फंक्शन भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। आगे हम देखेंगे जो फंक्शन एक्टिव होंगे वो आपको विजिबल भी होंगे कि ये फंक्शन एक्टिव है। अच्छा, सो इस वक्त जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो है कैलिबरी और इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, नेक्स्ट फंक्शन है फ़ॉन्ट साइज़, यानी आपके टेक्स्ट का साइज़ क्या है वो है 11, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं जैसे ही चेंजेस करूँगा आप इसको क्लिक करें, इसे लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं विजिबल चेंजेस, आपका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। आप जो भी इसमें से फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल जो भी पिक करना चाहते हैं आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं और आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड इज़ टाइम्स न्यू रोमन। पहले एरियल होता था, आजकल ये एरियल, ठीक है, आजकल टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है। आप ये यूज़ करेंगे, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपको कोई रिक्वायरमेंट गिवन नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, आप टाइम्स न्यू रोमन भी करें। नेक्स्ट है साइज़। साइज़ भी इसी तरह आप देखें, इसको मॉडिफाई करें, आप जितना इसको जो भी साइज़ आप यूज़ करना चाहते हैं आप वही साइज़ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम मैगज़ीन होते हैं, उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, बुक्स होते हैं उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, लेटर्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं। सो हर एक डॉक्यूमेंट का एक डिफरेंट साइज़ होता है, या हर एक टीचर ने आपको जो असाइनमेंट दिया उसने डिफरेंट रिक्वायरमेंट दी है। तो जिसने जो रिक्वायरमेंट दी आप उसके मुताबिक यहाँ से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं गिवन तो फिर आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, एंड स्टैंडर्ड साइज इज़ 12 साइज। सो यू विल फॉलो द स्टैंडर्ड 12 साइज़ आप सेलेक्ट करें आपके पूरे। हाँ, जो भी फॉर्मेटिंग होगी आपके डॉक्यूमेंट की आप वो सेम होगी। ये नहीं हो सकता पहले पेज पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग हो, दूसरे पेज पे डिफरेंट हो और आखिरी पेज पे डिफरेंट हो। जो भी फॉर्मेटिंग, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं ख़ास तौर पे इंटरनेट से या डिफरेंट वेबसाइट से डेटा को, तो डिफरेंट वेबसाइट्स की सेटिंग डिफरेंट होती हैं, उन्होंने डिफरेंट अपनी सेटिंग रखी होती है कि डेटा को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो ऑप्शंस उन्होंने खुद से सेटिंग की होती है जिसके वो डेटा मौजूद होता है वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब आप उसको अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है, हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट पे आगे। तो फिर आप अगर उसको सेम रखना चाहते हैं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग रखते हैं उसको सेम अप्लाई करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अब ये नहीं होगा पहले पेज पे डिफरेंट जगह से आप पहले पेज पे जो डेटा कॉपी किया हो किसी और वेबसाइट से किया, उसकी सेटिंग डिफरेंट है, उसकी फॉर्मेटिंग, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है, जो तीसरे पेज पे उसका डिफरेंट है, चौथे पेज पे क्योंकि डिफरेंट डेटा है, डिफरेंट जगह से कॉपी किया, उनकी सेटिंग डिफरेंट। सो आप उसको एक बनाएंगे, ऐसा लगे कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है शुरू से लेके एंड तक। और ये आप बेहतर तो ये होता है कि आप अपना काम खुद लिखें, इवन कि आप डेटा कहीं से लेते भी हैं कॉपी पेस्ट, तो बेहतर ये है you write it down yourself with the help of keyboard rather than copy paste,
क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऐसी होती है जिनको आप छेड़ भी नहीं सकते। जैसी ही वो आपको वेबसाइट मिल रही है वैसे ही यहाँ पे आएंगी, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, आप उसको डेटा को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इसीलिए कोशिश किया करें डेटा को खुद लिखा करें, ठीक है। बहरहाल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ख्याल रखना है कि फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट की सेम होनी चाहिए, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हम जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, जिस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, वो फंक्शन उस पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है बोल्ड का। टू मेक समथिंग बोल्ड, अगर आप अपने टेक्स्ट में, अपने डेटा में, या लेट्स सपोज ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। देखें बाकी आपका टेक्स्ट नॉर्मल है, और ये जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है ये आपका बोल्ड हो गया है, क्योंकि आपने इस पर ये फंक्शन अप्लाई किया। देखिए फंक्शन इस वक्त एक्टिव है, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। या यूजुअली आप बोल्ड का फंक्शन आप यूज़ करते हैं हेडिंग्स के साथ, मस्ट होता है। आपके नॉर्मल टेक्स्ट में हेडिंग में डिफरेंट, या हेडिंग्स हमेशा जो होती हैं वो बोल्ड होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह सेम फंक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज़ को अटैलिक करना चाहते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है अटैलिक का। देखें जैसे मैंने एक फंक्शन एक्टिव किया, आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया है, अटैलिक हो गया है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है। ये एक स्टाइल है टेक्स्ट का, आप चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली आप ऐसा देखते हैं, समटाइम आप डिफरेंट कोटेशंस, कोट होते हैं, डिफरेंट आपकी डेफिनेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको क्या कर देते हैं, बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाए या उनका फोकस बढ़ जाए। सो बोल्ड का फोकस, अटैलिक का, और तीसरा हमारे पास जो फोकस है वो है अंडरलाइन। नेक्स्ट फंक्शन है अंडरलाइन का। मैंने अंडरलाइन किया तो वो डेटा जिसको मैंने कॉपी किया था वो अंडरलाइन हो गया। अगर आप अगेन अपने डेटा को नुमायाँ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या किसी चीज़ को, हेडिंग को, किसी चीज़ को आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसको अंडरलाइन करना है, सो ये फंक्शन आपके पास मौजूद है। अंडरलाइन की भी डिफरेंट, अगर आप इस छोटे से एरो को क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप किसी भी तरह की लाइन को यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं पूरे पैराग्राफ पे नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट फंक्शन है क्या, नेक्स्ट फंक्शन है ABC लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ते हैं टूल टिप में, स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग ए लाइन थ्रू इट। यानी कि अगर मैं लेट्स सपोज में करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। क्लिक किया, अब देखिए जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसके सेंटर में लाइन आ गई है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डॉक्यूमेंट को ऐसे ही मैं सेव कर लूँ, प्रिंट करूँ, तो डॉक्यूमेंट के इस पैराग्राफ में ये लाइन होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, आपने इसको लाइन किया हुआ है, कट किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फटे हुए पेजेस होते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पेज को, नोटिफिकेशन को फाड़ दें तो उसकी अदालत में भी कोई वैल्यू नहीं होती, अदालत उसको नहीं मानती, क्योंकि वो पेज फट चुका है, ज़ाया हो चुका है, या क्रॉस आउट हो चुका है। सो इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डेटा है जो कि आप चाहते हैं, होता क्यों है, आप इसको यूज़ क्यों करते हैं, आपने कुछ डेटा कहीं से कॉपी किया, बट यू आर नॉट श्योर दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट और दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट और इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो आप उसके बारे में श्योर नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट, उस डेटा को आप कॉपी कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेते हैं, और उस पर ये फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, स्ट्राइक थ्रू। जब आपको मेक श्योर हो जाता है, लेट्स सपोज आप अपने टीचर के पास जाते हैं, बॉस के पास जाते हैं, पूछते हैं सर ये देखें, ये मैंने ये वाला पैराग्राफ या ये वाला डेटा मैंने पिक किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा, whether this should be part of my document or not. If your teacher says yes, okay, yes, this is good data, you can add it. So simply आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और इसको डिसलेक्ट कर दें, अनचेक कर दें, वो आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा, वेरी इजी। और अगर वो कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको निकाल दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल एक ये डिलीट का फंक्शन है या बैक स्पेस का फंक्शन है, आप इसे करें, ये अब आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। सो स्ट्राइक थ्रू आप अप्लाई कर देते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में ही रहता है, लेकिन आप उसको लेटर ऑन मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेते हैं या अपने डॉक्यूमेंट से उसको निकाल देते हैं। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। रादर देन फाइंडिंग द सेम डेटा ऑन द सेम वेबसाइट, वो आपको मिलता नहीं है, वो वेबसाइट ही नहीं मिलती, वो डेटा ही नहीं मिलता, आप भूल जाते हैं किस वेबसाइट से आपने वो डेटा देखा था, वो इंपॉर्टेंट है, अब आप ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर है जब आपको मिले आप उसको कॉपी कर लें, आप शो नहीं है तो आप उसके स्टाइल को अप्लाई कर दें, अगर आपको चाहिए तो आप उसको अनचेक कर दें फंक्शन को, अगर नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट का फंक्शन कर दें, वो रिमूव हो जाएगा, वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो है
ये एक्स की पावर्स बॉटम में और एक्स स्क्वायर ये मैथ में यूज़ करते हैं पावर्स का। यहाँ पे इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये दो फंक्शन हैं, आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। एक तो आप डेफिनेटली यूज़ करते हैं जब आप फंक्शंस या फार्मूलाज या मैथमेटिक्स का काम करते हैं, तो आप वहाँ पे इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई है आपकी रिपोर्ट में, आपकी तो डॉक्यूमेंट में। अब ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये इक्वेशन है, तो आप इसको अगेन सिंपल एक तो ये काम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें इस पावर को, ये बॉटम में है तो इसको बॉटम में करते हैं, अगर ये टॉप में है तो यहाँ से ये सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर दें, ये 2xy ये भी टॉप में है तो यहाँ से कर दें, तो आप देखेंगे कि ये अब आपका पूरा एक दिखने में भी एक इक्वेशन लग रही है। एक तो ये काम होता है, और दूसरा आप देखते हैं अक्सर जब आप लिखते हैं लेट्स सपोज टुडे इज 15, अब ये जो TH है इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है, मैं जैसे ही स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी पावर बन जाती है, देखिए ठीक है TH 15th। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखें ये फंक्शन एक्टिव है इसका सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है 15 मई 2020, ठीक है। या सम टाइम आपका डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा, अब ये बेसिकली एक नंबर इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन बेसिकली आप ये एक सुपरस्क्रिप्ट है, ये 1 आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 2 है, ये बेसिकली 2 नहीं है, ये भी सुपरस्क्रिप्ट है, आपने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है 1 2, और 1 2 को फुट नोट्स में या पेज के एंड में या डॉक्यूमेंट के एंड में जाके आप डिफाइन कर देते हैं इनके क्या मीनिंग है, 1 के क्या मीनिंग है। या फॉर एग्जाम्पल आपने इस जगह पे लगा दिया स्टेरिक, ये ठीक है, सो आपने इस स्टेरिक को लगा दिया, आपने इस स्टेरिक को यहाँ पे क्या किया सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, तो अब इस स्टेरिक को नीचे आके डिफाइन कर दें, व्हाट डज दिस स्टेरिक मीन, ठीक है। सो ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो फंक्शन है आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगर आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट्स देना चाहते हैं, देखिए मैंने वो सिलेक्ट किया था, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट आउटलाइन देना चाहते हैं, शेडोज देना चाहते हैं, ग्लो रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग, सो यू जस्ट सिट एंड प्ले एंड यू विल फाइंड डिफरेंट फंक्शन एंड फीचर्स, ठीक है। सो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हाईलाइटर को हम यूज़ कर सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को देखते हैं, वो फंक्शन हमारे पास क्या है, जो ये है हमारे पास, ये भी इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ इज़ द सेम, आप यहाँ से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखें आप विजिबल चेंजेस आपको नज़र आएंगी, और ये देखें यहाँ पे भी ये चेंजेस आपको विजिबल नज़र आ रही हैं। डिक्रीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे ये डिक्रीज़ होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को, अपने टेक्स्ट के साइज़ को 1 से लेके आगे तक लेके जा सकते हैं, जितना आपको जितना रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जितना चाहिए। मैगज़ीन कहते हैं जी 14 साइज़ होना चाहिए, रिपोर्ट कहती है जी 10 साइज़ होना चाहिए, कहीं पे कहते हैं जी 9 साइज़ होना चाहिए, आप आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें आप 8 साइज़ भी होता है, सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ये भी ऑप्शन आपके पास यूज़ है। सो स्टैंडर्ड इज़ 12, सो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो आपके पास है वो है चेंज केस। चेंज केस को क्लिक करते हैं, इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस इज दैट इन एवरी सेंटेंस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, रेस्ट आर स्मॉल। क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट ये वही है। देखें, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, इसको हम सेंटेंस केस बोलते हैं। हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। नेक्स्ट देखते हैं लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, पहला लेटर जो कैपिटल है वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ए बी जहाँ जहाँ था सारे, कोई कैपिटल लेटर है ही नहीं। अगर कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कहीं भी आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं लोअर केस। अपर केस, सारे के सारे A to Z जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं पूरे पैराग्राफ में, सब कैपिटल में चले गए।
और जब हमने ऑनलाइन एटिकेट्स पढ़े थे, ऑनलाइन एटिकेट्स में राइटिंग ऑल लेटर्स कैपिटल्स मीन शाउटिंग, ठीक है। दैट इट मीन्स आपने किसी चीज़ को फोकस कर दिया, सारे सारा हाईलाइट कर दिया, बड़ा कर दिया सारे लेटर्स को, इसका मतलब है कि आप शाउटिंग कर रहे हैं। सो आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं। सो आपको ऑल कैपिटल लेटर्स नहीं लिखने चाहिए। बहरहाल सो अगर कहीं पे जैसे कि हेडिंग है, चैप्टर नेम है, आप चाहते हैं, आप उसको नुमायाँ करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, तो आप उसको शो करना चाहते हैं ऑल कैपिटल लेटर्स से, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्लिक करें, देखें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ए, क्विक का क्यू बड़ा, ब्राउन का बी बड़ा, फॉक्स का एफ बड़ा, जम्प्स का जे बड़ा, ओवर का ओ बड़ा, डी का टी बड़ा, लेजी का एल बड़ा, डॉग का डी बड़ा, हर एक। सो यूजुअली आप यूज़ करते हैं जब आप हेडिंग्स लिखते हैं, हेडिंग्स में आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। सो यूजुअली आप वहाँ यूज़ करते हैं, बहरहाल जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस को छोड़ दें, इतना यूज़ का नहीं है, बहरहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो स्मॉल होगा वो कैपिटल में चला जाएगा और जो कैपिटल वर्ड होगा वो स्मॉल में चला जाएगा, उसके कम्बिनेशन से चला जाएगा। सो आई नेवर यूज़ दिस फंक्शंस इन माई लाइफ, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ यूज़। इसका यही है, टॉगल केस है एक केस, चेंज केस जैसे डिफरेंट केस हैं। अगर आपको कहीं चाहिए रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शंस को भी, अदरवाइज नॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। हम करके देख लेते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने क्लिक किया, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने जो जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है, ठीक है, वो देखते हैं। जो फॉर्मेटिंग होगी वो क्या होगी, क्लियर हो जाएगी एक ही बटन से। अगर मुझे चाहिए, मैं अपना प्लेन डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, प्लेन डॉक्यूमेंट्स पे चले गए। जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जो फॉर्मेटिंग नहीं है, ये तो हमने हाईलाइटर यूज़ किया था, ठीक है, अब देखें वो वैसे का वैसा ही है। बाकी सारे का सारा टेक्स्ट बिल्कुल 11 साइज हो गया है, कैलिबरी में चला गया है, कोई फंक्शन नॉर्मल टेक्स्ट जहाँ से हमने इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था, सारी की सारी फॉर्मेटिंग मूव हो गई है। सो मैं इसको वापस ले आता हूँ, इस फंक्शन को अनडू करके। अच्छा, यहाँ पे अनडू और रीडू का फंक्शन भी आपको सिखा दूँ। ये दो बटन है, अनडू एंड रीडू। अनडू का मतलब ये होता है पिछली स्टेट में वापस चले जाना, यानी जो फंक्शन मैंने भी अप्लाई किया है, मैंने सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है, लेकिन मैं गलती से हो गई है, मैं वापस अपनी वो सारी फॉर्मेटिंग दोबारा अप्लाई करने के लिए मुझे घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास घंटे 2 घंटे का टाइम नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये फंक्शन यहाँ से क्लिक करूँगा, या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगा, तो मैं वापस अपनी पिछली पोजीशन में चला जाऊँगा। ये देखें, बिल्कुल वैसी ही जो चीज़ें मैंने की थी चेंज, सारी फॉर्मेटिंग वैसी वैसी मुझे मिल गई है, ठीक है। अनडू का ये मतलब होता है, रीडू करूँगा दोबारा वही हो जाएगा, रीडू जो मैं वापस उसी स्टेट में चला जाऊँगा। अनडू एंड रीडू का फंक्शन यूज़ होते हैं, तो आप इसको यूज़ किया करें, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बजाय इसके कि आप सारा काम दोबारा करें, तो आप इस सॉफ्टवेयर को में जो फंक्शन है इनको प्रॉपर यूज़ करें। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो है बुलेट्स का। आइए जी, बुलेट्स वगैरह देखते हैं, बुलेट्स क्या है। यहाँ पे आते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ बुलेट्स हैं, ये 3 बुलेट्स हैं, तो आप इनको बताएं कि ये 3 बुलेट्स हैं आपकी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा, जो भी आपने सेलेक्ट करना है ये आपको बुलेट बना देगा। देखिए, तो दीज आर 3 बुलेट्स इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या लेट्स सपोज इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये भी बुलेट है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दें, ठीक है, पूरे का पूरा पैराग्राफ। अब ये बुलेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये बुलेट नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपके पास ये एक फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। मैं डिक्रीज इंडेंट का करूँगा, ये अपनी पिछली पोजीशन में चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे होगा। मैं इसको बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, तो ये अपनी पिछली पोजीशन नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। अब
इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या है ये भी साथ ही कर लेते हैं दोनों फंक्शंस। लेट्स सपोज ये पूरा एक पैराग्राफ है, मैं इस पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज, ये इंक्रीज का पहले यूज़ करता हूँ। इंक्रीज करूँगा तो आप देखेंगे कुछ स्पेस आपका ये पैराग्राफ आगे शिफ्ट हो एक, ठीक है, ये डिफाइंड है। डिक्रीज करूँगा ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा। कुछ टेक्स्ट है जो मुझे इस पोजीशन में चाहिए, ओके, ये ले मैंने सेटिंग कर दी यहाँ से इसका पूरे का पूरे, अदरवाइज आप मैनुअल करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा, मुश्किल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास बुलेट आ गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन एक्टिव है। देखें ये मैंने यहाँ अपने कर्सर को यहाँ पे ले गया तो आप ये देखें ये फंक्शन बुलेट वाला फंक्शन एक्टिव है। अब यहाँ पे मुझे बुलेट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सब बुलेट चाहिए। तो सब बुलेट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा या यहाँ से मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा, ठीक है, तो ये सब बुलेट बन जाएगी। अब ये एक क्या है, ये एक सब बुलेट है। क्लिक किया तो एक और सब बुलेट बन गई, ठीक है। लेकिन अब ये मुझे सब बुलेट नहीं चाहिए, ये मुझे मेन पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको वापस डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये अपनी पिछली पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज एंटर किया, अब मुझे इसका भी एक सब बुलेट चाहिए, सब ऑफ सब पॉइंट, तो मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा, वहाँ से भी हो जाएगा। अगर मैं ये बटन प्रेस नहीं करना चाहता तो मैं ये इंक्रीज इंडेंट का बटन क्लिक करूँगा तो उससे भी ये फंक्शन हो जाएगा। अब ये सब ऑफ सब बुलेट बन गई है। वापस जाने के लिए फिर वही मैं डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो अपनी पिछली पोजीशन में चला जाऊँगा। ये देखें टैब बटन प्रेस किया, अब ये दोबारा इसका सब पॉइंट बन गया, ठीक है। सो ये इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट्स की। पहला पॉइंट सब पॉइंट, सब ऑफ सब पॉइंट, सब ऑफ सब पॉइंट, येस यू कैन हैव मल्टीपल लिस्ट। सो ये ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अगर नहीं, लेट्स सपोज ये डिक्रीज इंडेंट करें, ये मुझे नहीं चाहिए, ये इसका पॉइंट सब पॉइंट नहीं, ये भी नहीं है तो आप एक और में चले जाएं, ये भी नहीं है तो आप बैक स्पेस करेंगे तो आप पिछली पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरे पास बुलेट्स नहीं है, सम टाइम आपके पास नंबर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर्स, नंबरिंग्स आ जाती हैं, तो आप क्लिक करें, ये नंबर्स डिफरेंट फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 नंबर मेरे पास, लेट्स सपोज ये मेरी रिपोर्ट में 3 आ गई हैं पॉइंट्स, तो इनको नंबरिंग की फॉर्म में मैंने शो करना है। सो नंबर्स मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, वो अगेन सेम बुलेट्स की जगह नंबर आ गए हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब ये फंक्शन यहाँ पे एक्टिव है इस वक्त नंबर्स का, ये देखिए एक्टिव है। सो मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए सब नंबर, तो अगेन वही फंक्शन, मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल Z करें। मैंने अगर टैब का बटन प्रेस नहीं करा, दूसरी ऑप्शन के पास ये है, मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये फंक्शन आ जाएगा। अगेन ये अब सब नंबर बन गया मेरे पास। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका सब ऑफ सब नंबर्स चाहिए, ये देखें, नहीं चाहिए मुझे, वापस जाना है तो डिक्रीज इंडेंट में क्लिक करूँगा, वापस ये देखें पिछली पोजीशन में चला गया। अब मुझे नहीं जाना, मुझे इससे पिछली पोजीशन में जाना है तो मैं डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जितना मर्जी आप इसकी ये मल्टी लेवल लिस्ट, आप जितनी नंबर्स में भी और बुलेट्स में भी आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है। अच्छा, आप इस मल्टी लेवल लिस्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट, अब ये नंबर्स हैं तो 1, ये 1.1 होना चाहिए, ये 1.1.1 होना चाहिए, 1.1.2 होना चाहिए, काइंड ऑफ। सो ये आपको नेक्स्ट जो फंक्शन है इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं ये 1 पॉइंट वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये 1, ये 1.1, अब ये इसका सब पॉइंट है 1.1.1, अब ये इसका ही सब पॉइंट है 1.1.2, अब ये है 1.1 और ये 1.2, अब ये 2 पे चला गया 2.1, अब ये इसका सब पॉइंट है 2.1.1, अब ये इसका सब पॉइंट है 2.1.1। सो ये फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बुलेट्स में भी और नंबर्स में भी। मज़ीद है खुद भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ये नीचे है डिफ़ाइन न्यू लिस्ट टाइप, आप खुद भी स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं कहीं भी अगर आपको चाहिए। नॉर्मली नहीं चाहिए होता तो आप यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी 4 तरह की होती है, एक को कहते हैं लेफ़्ट अलाइन, ये अलाइन लेफ़्ट, एक को कहते हैं राइट अलाइन, एक को कहते हैं सेंटर अलाइन,
और एक को कहते हैं जस्टिफाई। इसको अलाइन भी कहते हैं और जस्टिफाई भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट का आपका जस्टिफाई होना आपके टेक्स्ट, क्योंकि हम इंग्लिश में काम करते हैं, हम जब भी काम स्टार्ट करेंगे हमारा कर्सर हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगा, क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइन है। अगर मैं चाहता हूँ जैसे हम उर्दू लिखते हैं कि राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो, राइट अलाइनमेंट चाहिए, तो आप राइट क्लिक कर देंगे। देखें आपका कर्सर राइट साइड में चला गया। आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव होगा। ठीक है, ये पहले हम लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट है। अब तीसरी ऑप्शन, ये लेफ्ट लाइन, ये हमने जो किया ये राइट लाइन। ठीक है, अब हम थर्ड पे जाते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में देखिए जैसे मैंने सेंटर लाइन की फंक्शन एक्टिव किया, क्लिक किया, तो आपका जो कर्सर है वो सेंटर में आ गया। मैं जो भी लिखूँगा टेक्स्ट वो ठीक है, ये इसको कहते हैं सेंटर लाइन। नॉर्मली आप हेडिंग्स यूज़ करते हैं, चैप्टर नेम यूज़ करते हैं, या खास तौर पर टाइटल पेज में जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो सेंटर लाइन होती हैं, तो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या लेट्स सपोज जैसे आप लेटर लिखते हैं, लेटर में आप सैल्यूटेशन होती हैं, डेट होती है, वो डेटा होता है, वो कम्बिनेशन लेफ़्ट लाइन भी होता है, राइट नॉर्मल डेटा आपका लेफ़्ट लाइन से होता है। ठीक है, और जो आपकी डेट होती है या सैल्यूटेशन होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, तो आप ये कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट दोनों साइडों से अलाइन हो, अब देखिए एक साइड से तो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल, आपको एक साइड से अलाइन, ये जिगजैग नज़र आ रहा है। पहली बात हमें ये पूछना है कि जिगजैग है क्यों। जिगजैग बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे हर एक लाइन में आपको मिलता है वर्ड रैप। अब ये वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप इज़ बेसिकली व्हेन यू रीच राइट एट द एंड मार्जिन। जैसे ही आप लाइन के एंड मार्जिन में पहुँचते हैं, ये आपका मार्जिन ये है और आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, इस वक्त आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और आपके पास इतनी स्पेस नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका कर्सर है, अब वर्ड रैप होगा। वर्ड रैप का मतलब क्या है, व्हेन यू रीच राइट एट द एंड मार्जिन एंड योर वर्ड इज शिफ्टेड। ये देखें कर्सर यहाँ था, सॉरी ये कर्सर है, मैंने जैसे ही एक वर्ड लिखा वो आ गया, मैंने जैसे ही दूसरा लेटर लिखा वो भी आ गया, जैसे मैंने तीसरा लेटर इसके साथ ऐड किया वो भी आ गया, जैसे ही मैंने चौथा लेटर ऐड किया आ गया। अब मेरा वर्ड पूरे का पूरा शिफ्ट होकर नई लाइन पे चला गया, इसको कहते हैं वर्ड रैप। When you reach right at the end margin and your word is shifted to the new line, automatically is called word wrap। और ये word wrap आपको हर लाइन में मिलेगा। इस word wrap होने की वजह से, आपके पास ये zigzag बन जाता है। राइट साइड क्योंकि आप लेफ्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जितना भी डेटा स्टार्ट होगा वो एक ही अलाइनमेंट में स्टार्ट होगा। लेकिन राइट साइड पे ये अलाइनमेंट नहीं हो सकती क्योंकि आपका लेफ्ट लाइन है और राइट साइड पे आपके पास है मार्जिन। जैसे ही आप मार्जिन से एक्सटेंड करेंगे, आपका वर्ड ऑटोमेटिकली नई लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसे वर्ड रैपिंग कहते हैं। और वर्ड रैपिंग की वजह से आपके पास वो स्पेस एम्प्टी रह जाएगी जो कि जिगजैग बना देगी। लेट्स सपोज ये जिगजैग एक साइड पे है, एक साइड पे। सो मैं चाहता हूँ दोनों साइडों से मेरा डॉक्यूमेंट अलाइन हो। सिंपल, आप जस्टिफाई करें या अलाइन करें, ये मैं क्लिक किया, आप देखें अब आपका डॉक्यूमेंट दोनों साइडों से अलाइन हो चुका है। इधर से देखें ये भी अलाइन है, इधर से देखें ये भी अलाइन है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। लाइन स्पेस, दो लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए या दो पैराग्राफ्स के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये अभी हम देखेंगे। हम इस पे अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ नीचे, और ये सेंटर वाले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। पहले हम लाइन स्पेस देखते हैं, इसको क्लिक किया, ये लाइन स्पेस 1, ये 1 है। आप देखेंगे दो लाइनों के दरमियान स्पेस, ये है 1.15, ये है 1.5, ये है 2, ये है 2.5, ये है 3। दो लाइनों के दरमियान स्पेस कितनी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप चूज़ कर लें। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड इज़ 1.5, आप ये चूज़ कर लें। ये स्टैंडर्ड 1.5। अगर किसी ने आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि दो लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड इज़ 1.5, आप 1.5 पिक कर लें। अच्छा, इसके अलावा पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए वो भी आपके पास है। आप दो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास ये देखेंगे, ये ऐड स्पेस। मैंने आप डिफरेंस देखें यहाँ पे, ठीक है,
ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से पहले, ये पैराग्राफ से पहले, यहाँ पे पैराग्राफ ये है, इससे पहले स्पेस होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड स्पेस। आप देखेंगे ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, ये। अच्छा, नीचे वाली ऑप्शन है ऐड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब ये आफ्टर पैराग्राफ ये वाली स्पेस इतनी है, मैं चाहता हूँ ये कम हो जाए, तो मैं ये वाली ऑप्शन पे चला जाऊँगा। ये देखिए कम हो गई। सो अगेन अगर ये आपको ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, आप इसकी मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाना चाहते हैं, ये देखिए लाइन स्पेस को क्लिक करें, आपके पास एक और बॉक्स ओपन होगा जिसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें मज़ीद अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, लाइन स्पेस कितनी होनी चाहिए 1.5, इसका बिफोर स्पेसिंग एंड आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है, ये भी है, हम आगे जाके भी करेंगे, ये यहाँ से भी, और ये प्रीव्यू शो का है, आप इसको देखें, ये बिफोर स्पेस, ये देखिए ये बिफोर, ये कम करें ये कम होगा, प्रीव्यू में ये 8 है, इसको कम करें ये और कम होगा, ये 8 पे चला गया, ज़्यादा करें ये देखिए ये ज़्यादा, ठीक। सो यू कैन यूज़ ऑल दीज फंक्शंस, ये सारी डिटेल यहाँ से भी है, लाइन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लाइन और पेज ब्रेक कितना, ये बहरहाल हम आगे जाके भी करेंगे डिटेल में, तो हम इनको आगे जाके देखेंगे। सो ये लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है शेडिंग का। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ या टेबल, जो आपने टेबल, डायग्राम, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, आप इसको शेड देना चाहते हैं डिफरेंट कलर्स की। ठीक, अगेन सिंपल, अगर कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते, नहीं करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास, ये इंक्रीज इंटेंट डिक्रीज इंटेंट हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल यही है। इंक्रीज इंटेंट करेंगे तो आपके पास एक डिफाइंड स्पेस आ जाएगी आपके पैराग्राफ की, आप चाहते हैं नहीं ये ज़्यादा हो गई है, कम चाहिए, डिक्रीज करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है जी सॉर्टिंग, इसको कहते हैं सॉर्ट, अरेंजमेंट, ठीक है, सिलेक्शन। आपने कोई लिस्ट, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें लिस्ट आ गई है, नेमिंग लिस्ट आ गई है, फॉर एग्जांपल ये नेम्स है, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास पूरी क्या है, लिस्ट आ गई है, एक नाम की लिस्ट आ गई है, हम इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस लिस्ट को, क्योंकि ये लिस्ट आ गई, मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, मैं सीक्वेंस में लिखना चाहता हूँ, पहले ए वाला नाम है, फिर बी सी डी ई, सॉर्टिंग में जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा सॉर्ट बाय पैराग्राफ, कि इसको एज ए पैराग्राफ सेलेक्ट करना है या फिर डिफरेंट हेडिंग करनी है या फील्ड करनी है, डिफरेंट ऑप्शन है 12। सो मैं इसको फिलहाल, क्योंकि अभी हमने इसको पैराग्राफ ही बनाया है, तो टेक्स्ट, यस टेक्स्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग करूँगा, ओके करूँगा, आप देखेंगे ए टू जी सीक्वेंस में आ जाएगा, देखेंगे आप शफल हो जाएंगी सारी, ए बी सी डी एफ जे टी सबसे एंड में चला गया, ठीक है। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, टी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया। सो ये सॉर्टिंग है, अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप ये सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो आपके पास है ये है बॉर्डर्स का। ये फंक्शन ज़्यादा आपको समझ आएगा जब हम टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स में आपको जब हमारे पास कॉलम्स होंगे, रोज़ होंगे, वहाँ पे आपको, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सो आपके पास बॉटम पे लाइन होनी चाहिए, बॉटम बॉर्डर होना चाहिए, ये टॉप बॉर्डर होना चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर होना चाहिए, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। सो आप पैराग्राफ में कोई बॉर्डर नहीं होता, तो इसलिए ऑल बॉर्डर करेंगे तो वो पूरा बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। आउटसाइड ये आपको समझ नहीं आएगी, ये जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में आपको ये सारे चीज़ें सेम एज इट इज़ बिल्कुल समझ आएंगी। ये बेसिकली बॉर्डर्स हैं। इफ़ यू वांट टू शो बॉर्डर्स, व्हाट साइड ऑफ बॉर्डर यू वांट टू शो, which side of border you don't want to show, all borders you want to show, no border you want to show, fla fla fla, you can use this function. सो बहरहाल अभी मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि हमने बॉर्डर, हम इसको आगे जाके दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है जी हाइड एंड शो। सो ये किसी मतलब ये दैट शोज बेसिकली वेयर योर पैराग्राफ स्टार्ट्स एंड वेयर योर पैराग्राफ एंड्स एंड हाउ मेनी, ये डॉट शो करते हैं कि कितनी स्पेसिस हैं। अगर आपने कहीं पे
डबल स्पेस दे दिया तो टू डॉट आपको शो करेगा। सो आपको, लेकिन जब आप प्रिंट लेंगे, प्रिंट में आपको ये चीज़ विजिबल नहीं होगी, सिर्फ आपकी यूज़र के शॉप के लिए वो आपको दिखाता है, हाइड एंड शो करके दिखाता है। आप इसको डिसेबल करेंगे तो ये सारा डिसेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ स्टाइल्स को हम बाद में पढ़ेंगे जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि हाउ टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तब मैं आपको ये सारा फंक्शन उस वक्त करवाऊँगा। सो हमारे दो फंक्शन रहेंगे, एक स्टाइल वाला फंक्शन रहेगा और हमारा फॉर्मेट पेंटर वाला फंक्शन रहेगा पहले होम के रिबन से। सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग, ऑप्शन आपके पास है फाइंड। सो वो फाइंड पूछेगा क्या चीज़ फाइंड करनी है। लेट्स सपोज मैंने फॉक्स को फाइंड करना है, जहाँ जहाँ फॉक्स का वर्ड होगा वो मुझे उसको हाईलाइट करके दे देगा पूरे डॉक्यूमेंट में, और ये भी बता देगा 290 ऑफ 291। ठीक है। सो 290 रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो कि आ चुके हैं डॉक्यूमेंट में, देख लें। सो ये तो सिंपल फाइंड का है। रिप्लेस की ऑप्शन भी है, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट्स सपोज फॉक्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ कैट के साथ, कैट के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तीन ऑप्शन मेरे पास हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल और फाइंड नेक्स्ट। रिप्लेस ऑल करूँगा तो सारे का सारा पूरे डॉक्यूमेंट में 290 के 290 वर्ड एक ही वक्त में चेंज। मैं करके दिखा देता हूँ। रिप्लेस ऑल किया तो आप देखें ऑल डन, वी मेड 291 रिप्लेसमेंट्स। क्लोज करें। अब आप फाइंड करें फॉक्स। सो फाइंड एंड रिप्लेस का बटन है कि आपने फॉक्स की जगह कैट कर दिया। आप पूरे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं अभी कहीं पे आपको फॉक्स का वर्ड नहीं मिलेगा, हर जगह ही आपके पास कोई फॉक्स का वर्ड नहीं है। वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर मैं कैट का देखना चाहता हूँ, CAT कैट फाइंड। सो जहाँ जहाँ वो कैट होगा वो उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, इतना ये वर्ड मौजूद है। अगर आप चाहते हैं, मैं इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाता हूँ, Ctrl+Z, फॉक्स आ गया, फॉक्स आ गया। मैं इसको दोबारा रिप्लेस की ऑप्शन में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 फॉक्स की जगह कैट रिप्लेस हो और 1 बाय कुछ मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी से, यानी कस्टमाइजेशन। व्हाट यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज यू कैन नॉट चेंज। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड किया, ये इसको चेंज करना है, यस रिप्लेस, रिप्लेस। अब देखिए ये रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट, इसको रिप्लेस करना है, यस इसको भी रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करते हैं। इसको नो, इट शुड नॉट बी रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट। अब देखें वो रिप्लेस नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है। इसको भी चेंज करना है, नहीं इसको नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको करना है, यस इसको करना है। सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, वट एवर यू वांट टू चेंज, वट एवर यू डू वांट टू चेंज, सो यू कैन यूज दिस फंक्शन एज वेल। अच्छा, ये सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन करेंगे, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने अभी तक नहीं बनाए,
अगर ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आपके पास है, अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करें, उनको सिलेक्ट करें तो एक ही वक्त में सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होम रिबन टुडे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डू रेस्ट ऑफ द फंक्शंस। आप इन सब फंक्शंस को वन बाय वन ट्राई करें, बहुत आसान है, बहुत इजी हैं, आपको पहले आते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको गो थ्रू कर लें, ट्राई कर लें। हमने एक एक फंक्शन को किया है। इफ़ यू फील और फेस एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो, हम उसको दोबारा करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।